दोस्तों हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक रहेगा मर्डर इन द कैथेड्रल। ये एक वर्स ड्रामा है जिसको लिखा है टी.एस. एलियट ने। पहली बार इसको परफॉर्म किया गया था 1935 में और सेम ईयर इसे पब्लिश भी करवाया गया था। इस प्ले के माध्यम से टी.एस. एलियट ने हमें आर्च बिशप थॉमस बेकेट के असैसिनेशन को दिखाया है। असैसिनेशन यानी कि हत्या किंग हेनरी सेकंड के टाइम पर 1170 में। एलियट ने एडवर्ड ग्रीम के राइटिंग पर जोर दिया है जो कि इस घटना का आई विटनेस था। तो आइए दोस्तों अब हम इसकी समरी को डिस्कस करते हैं। दोस्तों इस प्ले को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है और इस प्ले की शुरुआत होती है कोरस के थॉट से। दोस्तों कोरस कैंटरबरी के अंदर महिलाओं के एक ग्रुप को कहा जाता है और कैंटरबरी का मतलब धार्मिक स्थल यानी कि एक होली प्लेस। कोरस कहता है कि आर्च बिशप थॉमस बेकेट कैंटरबरी से करीब 7 सालों से दूर हैं और बेकेट के दूर होने की वजह है राजनीतिक और धार्मिक झगड़े किंग हेनरी सेकंड से। कोरस आर्च बिशप थॉमस बेकेट को याद करता है लेकिन वो लोग कभी नहीं चाहते कि थॉमस बेकेट दोबारा से वापस कैंटरबरी आए, क्योंकि उनको पता है कि अगर थॉमस बेकेट दोबारा से इंग्लैंड यानी कि कैंटरबरी आते हैं तो वो झगड़ा फिर से नया हो जाएगा और इस लड़ाई की वजह से थॉमस बेकेट की हत्या भी कर दी जा सकती है। अब दोस्तों इस सीन में 3 प्रीस्ट की एंट्री होती है। ये प्रीस्ट पास्ट में आर्च बिशप को सर्व करते थे। इनके साथ एक हेराल्ड भी होता है। हेराल्ड यानी कि इन्फॉर्मर जो सूचना देता है। वो लोग कोरस को बताते हैं कि आर्च बिशप थॉमस बेकेट फ्रांस से इंग्लैंड वापस आ गए हैं। ये चीज सुनकर कोरस निराश हो जाता है और उन्हें चिंता होती है थॉमस बेकेट की। वो लोग सोचते हैं कि थॉमस बेकेट का इंग्लैंड वापस आ जाना एक अच्छा संकेत नहीं है। वे सभी प्रीस्ट थॉमस बेकेट का स्वागत करते हैं। अब सीन में बेकेट की एंट्री होती है। जैसे ही थॉमस बेकेट की एंट्री सीन में होती है इनको कुछ टेम्पटर्स मिलते हैं यानी कि बहकाने वाले। वो लोग थॉमस बेकेट को इस बात का लालच देते हैं कि उनको अपनी पॉलिटिकल और रिलीजियस पावर बरकरार रखने के लिए उन्हें किंग हेनरी सेकंड की बात मान लेनी चाहिए, जिससे कि पूरा संतुलन भी बरकरार रहेगा और थॉमस बेकेट की जान भी बच जाएगी। लेकिन थॉमस बेकेट कहते हैं कि इस तरह का लालच और समझौता मेरे जीवन को कभी भी बेहतर नहीं बना सकता और गॉड का असली डिवोटी वो होता है जो बिना किसी समझौता के लोगों की भलाई के लिए अपने लाइफ को सेक्रीफाइस कर दे। इसलिए ना ही मुझे पॉलिटिकल पावर चाहिए और ना ही सांसारिक सुख पाने की मेरी कोई इच्छा है। इसके बाद थॉमस बेकेट कैंटरबरी में मौजूद लोगों के सामने एक धार्मिक स्पीच देते हैं। वो सभी से कहते हैं कि हमें सेंटहुड यानी साधुत्व के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि असली सुंदरता और शांति उसी में है। आगे वो कहते हैं कि जीसस के जितने भी फॉलोअर्स हैं या फिर सेंट बन चुके हैं, उन लोगों ने अपने जीवन में बहुत सारा कष्ट झेला है और उन कष्टों को झेलने के बाद ही वे एक बेहतर सेंट बन पाए। बेकेट लास्ट में कहते हैं कि ये शायद आखिरी बार है कि मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूँ, क्योंकि मुझे मेरी जल्द आने वाली मृत्यु का आभास हो रहा है। अब दोस्तों इस प्ले की सेकंड पार्ट में 4 नाइट्स की एंट्री होती है यानी कि 4 योद्धाओं की। इन चारों नाइट्स को किंग हेनरी सेकंड ने भेजा था। ये लोग कैंटरबरी कैथेड्रल में एंटर करते हैं और थॉमस बेकेट को गद्दार कह के बुलाते हैं। दोस्तों थॉमस बेकेट के फ्रांस जाने से पहले किंग हेनरी सेकंड ने इन्हें चांसलर के पोस्ट पर अपॉइंट किया था और साथ ही इन्हें आर्च बिशप भी बनाया गया था। लेकिन अपनी पोस्ट को एक्सेप्ट करने के कुछ टाइम बाद ही थॉमस बेकेट अपनी चांसलरशिप की पोस्ट छोड़ देते हैं और फिर बाद में किंग हेनरी की उन सभी पॉलिसीज को एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं जिन पॉलिसीज को उन्होंने पास्ट में सपोर्ट किया था। वे सभी नाइट्स कहते हैं कि हमें किंग हेनरी सेकंड ने भेजा है और बेकेट तुम्हें किंग के सामने चलकर अपने किए हुए कामों के प्रति जवाब देना होगा। इस पर बेकेट कहते हैं कि अगर किंग हेनरी चाहते हैं कि मैं उनके सामने उपस्थित हो जाऊं तो यहाँ पर मौजूद सभी लोगों का हक बनता है कि वो भी जाने कि किंग हेनरी ने मेरे खिलाफ क्या क्या चार्जेस लगाए हैं, ताकि ये सभी इस बात का गवाह रहेंगे। बेकेट की बातें सुनकर वे सभी नाइट्स बेकेट के ऊपर अटैक करने जाते हैं, लेकिन वहां पर मौजूद लोग बीच में आते हैं और बेकेट की जान बचाते हैं। वे सभी नाइट्स कहते हैं कि वो जा तो जरूर रहे हैं लेकिन दोबारा फिर वापस आएंगे। जब सभी लोग ये देखते हैं कि वे नाइट्स दोबारा आएंगे थॉमस बेकेट की हत्या करने के लिए, तो वहां पर मौजूद प्रीस्ट उनको कहते हैं कि आपको यहाँ से चले जाना चाहिए ताकि आपकी जान बच सके। लेकिन बेकेट मना करते हैं। वे कहते हैं कि मैं इस तरह से भाग नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं मौत के डर से भाग गया तो लोगों के पास गलत मैसेज जाएगा। इसलिए मैं कमिटेड हूँ कि भले ही मेरी जान चली जाए लेकिन मैं यहाँ से नहीं भागूंगा। दोस्तों जब वे नाइट्स दोबारा आते हैं तो कैंटरबरी कैथेड्रल में मौजूद प्रीस्ट और बाकी सभी अटेंडेंट चर्च का दरवाजा बंद कर देते हैं ताकि वे सभी नाइट्स अंदर ना आ सके और थॉमस बेकेट की जान बच जाए। लेकिन इस तरह से चर्च का दरवाजा बंद होता देख थॉमस बेकेट कहते हैं कि तुम लोगों को दरवाजा खोल देना चाहिए, क्योंकि ये चर्च के पॉलिसीज के खिलाफ है। चर्च का ये नियम होता है कि किसी को भी अंदर आने से नहीं रोका जा सकता, इसलिए तुम सभी को इन नियमों का पालन करना चाहिए और चर्च का दरवाजा खोल देना चाहिए।
दोस्तों जैसे ही सभी प्रीस्ट दरवाजा खोलते हैं, वे सभी नाइट्स अंदर आते हैं और थॉमस बेकेट की हत्या कर देते हैं। दोस्तों बेकेट की हत्या के बाद कोरस जोर जोर से रोने लगता है। कोरस कहता है कि थॉमस बेकेट के इस बलिदान के बाद आसमान और हवाएं पूरी तरह से शुद्ध हो जाएंगी। प्रीस्ट कहते हैं कि थॉमस बेकेट का मरना उनके भाग्य में लिखा था और इससे चर्च और मजबूत होगा। वे चारों नाइट्स ऑडियंस से आर्गुमेंट करते हैं और बेकेट की हत्या करने के डिसीजन को लेकर खुद का बचाव करते हैं। वो लोग बताते हैं कि बेकेट क्यों किंग के लिए गद्दार था और वो खुद अपनी ही मौत के लिए जिम्मेदार भी था। इस प्ले के एंड में कोरस गॉड से माफी मांगता है। आगे कोरस कहता है कि अब कैंटरबरी और भी ज्यादा पवित्र जगह बन गई है बेकेट के इस बलिदान की वजह से।